गांव में चंपकलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह कई महीनों से बीमार पड़ा हुआ था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। चंपकलाल की पत्नी की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गई थी। बस एक बेटा था, जितेंद्र, लेकिन वह भी उसकी बात नहीं माना करता था। चंपकलाल की सेहत का भी ध्यान नहीं रखा करता था। जितेंद्र गांव में घूमता रहता था और मस्ती करता रहता था। वह अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता था। चंपकलाल यह सब देखकर बहुत दुखी रहता था और सोचता था, काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसका बेटा जिम्मेदार बन जाए। उसी बीमारी हालत में चंपकलाल खुद से सब कुछ करता था। चंपकलाल के कहने पर भी उसका बेटा उसकी मदद नहीं करता था। बेटा जितेंद्र, बहुत प्यास लग रही है, जरा पानी तो दे दो। मुझसे चला नहीं जा रहा है, बहुत कमजोरी हो रही है। अरे वहीं पास में पड़ी हुई है, आप खुद से ले लीजिए ना। मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर जितेंद्र घूमने चला जाता है। ऐसा निर्दयी बेटा हो गया है मेरा। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दें। कई घंटे घूमने के बाद वह वापस घर आने लगा। तभी देखा कि एक व्यक्ति की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई है। अरे रे, कैसे फंसा ली तुमने अपनी बैलगाड़ी? बैलगाड़ी के ऊपर एक बहुत पैसे वाला आदमी बैठा हुआ था। अरे ये क्या कह रहे हो? कीचड़ है तो बैलगाड़ी फंसी जाएगी। अरे ये सब बैलगाड़ी चलाने वाले की गलती है। देखिए कैसा कमजोर है, संभाल ही नहीं पाया होगा इतनी भारी बैलगाड़ी। अच्छा, तुम इतनी शक्तिशाली हो तो इस बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल कर दिखा दो। अरे मैं क्यों निकालूंगा, मेरे पास बहुत काम है। इतना कहकर जितेंद्र वहाँ से जाने लगता है। रुको तो जरा, अगर तुम इस बैलगाड़ी को निकाल दोगे तो ढेर सारे पैसे दूंगा। वाह, क्या सच में? अब रुको, अभी निकालता हूँ। जितेंद्र पूरी ताकत लगाकर उस बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है। ये देखिए, मैंने निकाल दी आपकी बैलगाड़ी। अब मुझे पैसे दीजिए। हाँ हाँ, ये लो पैसे, रख लो। जितेंद्र पैसे पाकर बहुत खुश होता है। थोड़े पैसे और दे दूंगा, तुम ही बैलगाड़ी चला लो, क्योंकि ये तो थक गया है। ये कुछ देर यहीं बैठकर आराम कर लेगा। पैसे की बात सुन जितेंद्र मान जाता है और बैलगाड़ी चलाने लगता है। बैलगाड़ी चलाते चलाते जितेंद्र अपने घर के पास आकर रुकता है। हाँ हाँ, यही रुकना है। ये तो मेरा घर है। हाँ हाँ, मुझे यहीं जाना है। मैं चंपकलाल से मिलने आया हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। जितेंद्र वहाँ से चला जाता है। वह आदमी अंदर चंपकलाल के पास आता है। वह चंपकलाल को बीमार देखता है। अरे देखो चंपकलाल, मैं आया हूँ, और पूछो तो जरा कौन मुझे लेकर आया है यहाँ तक। अरे बटुक, तू इतने सालों बाद कहाँ था अब तक? मैंने सुना है तेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए सोचा चलकर मिल लूं, और मुझे यहाँ तेरा बेटा लेकर आया है। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो किसी की बात नहीं मानता। वो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया, मैं नहीं मानूंगा। अरे हाँ चंपकलाल, मैं सच कह रहा हूँ। बटुक पूरी बात चंपकलाल को बताता है। बटुक, तू ही है जो मेरे बेटे का ख्याल रख सकता है, उसे जिम्मेदार बना सकता है। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तू ही उसका ख्याल रखे। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? दोस्त, तुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। बटुक कुछ दिनों तक चंपकलाल के घर पर ही रहता है और उसकी सेवा करता था। दिन प्रतिदिन चंपकलाल की तबीयत सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही थी। एक दिन चंपकलाल की मृत्यु हो जाती है। उदास मन से बटुक चंपकलाल का अंतिम संस्कार करता है और उसके बेटे जितेंद्र से भी सभी क्रिया करवाता है। एक दिन बटुक जितेंद्र से कहता है, जितेंद्र, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वापस अपने घर की ओर निकलना पड़ेगा। वहाँ मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, अगर नहीं जाऊंगा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वह अपना सामान बांधने लगता है और सोचता है, चंपकलाल ने मरने से पहले कहा था उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए,
ये ऐसे मेरी बात मानने वाला है नहीं, कहीं पैसों की बात सुनकर चले मेरे साथ। बटुक ये सब सोच ही रहा था, तभी जितेंद्र बटुक के पास आता है। आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी चलता हूँ आपके साथ, आपकी मदद कर दूंगा लाखों का व्यापार संभालने में। वाह, मैं सही सोच रहा था। अरे बोलिए ना, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ हाँ ठीक है, चलो। अगर तुम्हारा काम सही लगा तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा, पैसे दूंगा, और अगर काम अच्छा नहीं लगा तो वापस भेज दूंगा। बटुक जितेंद्र के साथ अपने घर आता है। हाँ तो बताइए, कौन कौन से काम संभालने हैं मुझे? सुनो जितेंद्र, मेरे पास फलों की 4-5 बागान है। उन सभी बागान में कई प्रकार के फल उगते हैं। उन्हें तोड़ने से लेकर डब्बे में सजाने और ग्राहक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं सभी फलों को बाजार में भेजने से पहले जांच करूंगा। अगर तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अच्छा, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ तुम्हारी ही है। मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। बस अपना समझकर तुम्हें सब देख रेख करना होगा। यह सुन जितेंद्र बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में? और मेरी जरूरत की चीजों के लिए आप मुझे पैसे देंगे? हाँ जरूर। ठीक है, मैं अभी से ही काम शुरू कर देता हूँ। जितेंद्र सभी फलों की बागान की देख-रेख करने लगता है। वह जिम्मेदारी के साथ सभी काम समय पर पूरा करता था। बटुक उसमें आई यह बदलाव देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन जितेंद्र फलों की बागान में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक सीताफल के पेड़ पर पड़ी है। वह पेड़ एकदम कोने में था और उस पेड़ के आगे ढेर सारे जंगल भी उगे हुए थे। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। उस पेड़ के सभी फल बेकार जाते थे। अरे आखिर इस पेड़ से फल क्यों नहीं टूटते हैं? ऐसी कौन सी बात है, पता करना पड़ेगा। जितेंद्र बटुक के पास आता है और उसे पूछता है, बागान में एक सीताफल का पेड़ है, उसमें से फल क्यों नहीं टूटते हैं? मेरे पिताजी ने कहा था वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग है, इसीलिए उसमें से कभी सीताफल नहीं तोड़ना और किसी को उसके पास जाने नहीं देना। अच्छा ठीक है। जितेंद्र मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा क्या खास है उस सीताफल के पेड़ में। अगले दिन वह उस सीताफल के पेड़ के पास आता है और उसे देखने लगता है। एक पत्थर उस पेड़ के पास फेंकता है, तभी वह देखता है अचानक वह पत्थर गायब हो जाता है। यह देख जितेंद्र हैरान रह जाता है। वो पत्थर अचानक गायब कहाँ हो गया? जितेंद्र वापस से उस पेड़ के पास एक पत्थर फेंकता है, दूसरा पत्थर भी गायब हो जाता है। तभी एक सीताफल पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है और वह सीताफल भी गायब हो जाता है। जितेंद्र यह देखकर डरकर वापस कभी उस पेड़ के पास नहीं जाता है। जब से जितेंद्र ने बटुक का काम संभाला, सब कुछ और भी अच्छा चलने लगा। एक दिन राजीव नाम का एक आदमी बटुक और जितेंद्र के पास आता है। मुझे कुछ पेटियां फलों की चाहिए। जी पैसे दे दीजिए, हम अभी भिजवाते हैं। नहीं नहीं, पैसे अभी नहीं दूंगा, 1 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे। नहीं जी, हम बिना पैसे लिए सामान नहीं देते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे कह तो रहा हूँ अगले महीने दे दूंगा, इतना क्यों घमंडी बन रहे हो? देख लूंगा तुम लोगों को। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। जितेंद्र और राजीव के बीच बहस हो जाती है। राजीव मन ही मन सोच लेता है कि वो इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। बहुत घमंड है ना इन्हें फलों की पेड़ों पर, अब इन्हें सबक सिखाता हूँ। अगली रात राजीव भारे के कुछ आदमियों के साथ बटुक के बागान में घुस जाता है और फलों के ढेर सारे पेड़ काटकर नीचे गिरा देता है। पूरी रात वह सभी यही काम करते हैं और सुबह होने से पहले भाग जाते हैं। जब सुबह बटुक और जितेंद्र बागान में आते हैं तो यह सब देखकर चौंक जाते हैं। बागान की ऐसी हालत देख बटुक को बहुत बड़ा सदमा लगता है। अरे क्या हुआ बटुक चाचा आपको? जितेंद्र बटुक को घर लेकर आता है और सुला देता है।
हे भगवान, ये सब क्या हो गया? किसने हमारे बागान की ऐसी हालत की? ये सब देख चाचा जी की तबीयत भी बिगड़ गई। क्या करूं मैं अब? जितेंद्र बहुत परेशान हो जाता है। वह वापस बागान आकर सभी पेड़ों को देखने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है, यहाँ आओ जितेंद्र, मेरे पास। जितेंद्र आवाज सुन डर जाता है और ढूंढने लगता है कि आवाज कहाँ से आई। तभी उसकी नजर सीताफल के पेड़ पर पड़ती है। आवाज उसी पेड़ से आ रही थी। जितेंद्र सभी जंगलों को हटाकर उस पेड़ तक पहुंचता है। क्या आप बोल भी सकते हो? हाँ जितेंद्र, मैं एक जादुई सीताफल का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पर जितने भी सीताफल लगे हैं, सभी जादुई सीताफल है। बताओ, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? देखिए ना, पता नहीं अचानक किसने हमारे पेड़ काट दिए। ये सब देख चाचा जी की तबीयत बिगड़ गई है। अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए। एक काम करो, पेड़ से कुछ जादुई सीताफल तोड़ लो और सीताफल के सभी दाने पूरे बागान में डाल दो, फिर देखना चमत्कार। जी जरूर। वैसे ये बताइए, उस दिन जब मैंने यहाँ पत्थर फेंका था तो वो गायब कैसे हो गया था? अगर कोई भी चीज मुझे नुकसान पहुंचाने आती है तो मैं उसे खत्म कर देती हूँ। वह पत्थर मेरे शरीर को लगी थी, जिस वजह से वो गायब हो गई। मैंने देखा था एक सीताफल भी नीचे गिरा था और गायब हो गया था। हाँ, क्योंकि इस पेड़ पर सभी जादुई सीताफल उगते हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इसका इस्तेमाल न कर ले, बस इसलिए जितना भी सीताफल पेड़ से नीचे गिरते वह सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जितेंद्र सीताफल तोड़ लेता है और उसे काटकर उसके दाने को बागान में हर जगह डाल देता है। कुछ घंटों बाद आता है तो देखता है सभी पेड़ वापस से आ गए हैं। खुशी से जितेंद्र बटुक के पास आता है और उसे बागान लेकर आता है। वापस हरा भरा बागान देखकर बटुक बहुत खुश होता है और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। जितेंद्र पेड़ से पूछता है, आखिर ये सब किसने किया था? पेड़ उसे राजीव का नाम बताता है। जितेंद्र पुलिस के साथ राजीव के घर आता है और उसे पकड़वा देता है। पुलिस राजीव और उसके भारे के आदमियों को भी पकड़ लेता है। अब वापस से सब कुछ पहले जैसे चलने लगता है। जितेंद्र और बटुक आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में मंदिर के पास एक बहुत विशाल और बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। आसपास लोगों के घर बने हुए थे एवं मंदिर में भगवान की पूजा के साथ साथ मंदिर के बाहर लगे इस पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी। इस पीपल को लोग जादुई पीपल भी कहते थे। कहा जाता था कि इस पीपल में इतनी शक्ति है कि यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। गांव में एक दंपत्ति रहती थी, मोहन एवं उसकी पत्नी। मोहन और उसकी पत्नी सुखी थे। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास बस औलाद का सुख नहीं था। मंदिर के पंडित ने उन्हें बताया कि जोड़े से पीपल की परिक्रमा करने से उनके घर औलाद का जन्म हो जाएगा। एक दिन की बात है, मोहन की तबीयत खराब होने के कारण मोहन की पत्नी अकेले ही पीपल की पेड़ की परिक्रमा करने गई। उसने वहाँ देखा, अरे ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह जमीन नीचे से खोखली हो। उसने सोचा यह उसका वहम होगा और परिक्रमा करने लगी और फिर वापस घर लौट आई। घर लौटकर मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा, आपको पता है, आज मुझे ऐसा लगा कि पीपल के पेड़ के नीचे वाली जमीन खोखली है। अरे हो सकता है बच्चों ने खेल में वहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा किया हो, लेकिन यह बहुत पुराना पीपल और मंदिर है, यह जमीन खोखली तो नहीं हो सकती। मोहन और मोहन की पत्नी रोज मंदिर जाते, भगवान के दर्शन करते, पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाते और पंडित को दक्षिणा स्वरूप रोज कुछ न कुछ देते। समय निकलता गया, लेकिन किसी प्रकार की खुशखबरी मोहन के घर नहीं आई। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जैसा पंडित ने कहा था कि रोज पीपल की परिक्रमा करनी है, तो मोहन और मोहन की पत्नी उस दिन भी परिक्रमा करने मंदिर पहुंचे।
उस दिन मंदिर में पंडित, मोहन और मोहन की पत्नी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी ने वहाँ जो देखा, उसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ये इतना सुंदर किसका बच्चा है? इतने तूफान में इसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर कौन चला गया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह बच्चा तुम्हारे लिए है। तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर यह बच्चा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका अच्छे से भरण पोषण करना। तभी पंडित जी मंदिर से बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं, यह किसका बच्चा है? यह हमारा बच्चा है पंडित जी। पीपल ने प्रसन्न होकर हमें यह बच्चा दिया है। यह सचमुच में जादुई पीपल है। वो दोनों खुश होकर पंडित जी को भारी दक्षिणा देते हैं। कुछ दिनों बाद एक नोटिस आता है जिसमें उस जादुई पीपल को मंदिर से हटाने की बात लिखी होती है और उस जगह पर पानी के लिए सरकारी नल लगाए जाने की बात कही होती है। लेकिन श्रद्धा के कारण लोग उस पीपल को हटाने का विरोध करते हैं। सरकार उस बात को मानते हुए कहती है, हम पहले जमीन की कुछ जांच करना चाहते हैं। यदि यह जमीन हमारे किसी काम आ सकती है तभी इस पेड़ को हटाया जाएगा। तो गांव वाले इस बात को मान लेते हैं। लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता होता कि यह आधुनिक मशीन है एवं जमीन के अंदर के हिस्से का भी पता लगा लेती है। जैसे ही मशीन पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है, उस जगह के खोखले होने की पुष्टि हो जाती है। सरकारी आदमी कहता है, इस जमीन को अभी खोदो। जी सरकार। जैसे ही उसको खोदा जाता है, अंदर का नजारा देखकर पूरे गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नवजात शिशु एवं बच्चों का शोषण से लेकर सारे गोरख धंधों का गढ़ उस पीपल के नीचे होता है और श्रद्धा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और इन सब के पीछे मंदिर के पंडित का हाथ होता है। मोहन और मोहन की पत्नी सरकारी कर्मचारी से कहते हैं, हमें भी लगा था कि यह जमीन खोखली है, लेकिन बच्चे के लालच में हम कुछ नहीं समझ पाए। पंडित को पकड़ लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। सरकारी आदमी ने कहा, देखिए, यह आधुनिक जमाना है, यहाँ जादू कुछ नहीं होता। तो आप सभी गांव वाले इस अंधविश्वास से निकलिए और आगे से किसी अंधविश्वास में न पड़ने का संकल्प लीजिए। सभी गांव वाले उनसे वादा करते हैं कि आगे से वो इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। सभी लोग तालियां बजाते हैं।